नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में जानकारी देती चलूं। हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेज रहे हैं ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, आगे बढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन आजकल लग रहा है कि स्कूल और कॉलेज जो है अखाड़ा बन चुके हैं। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरीके से युद्ध किए जा रहे हैं, इस तरीके से लड़ाइयां की जा रही हैं, हाथापाई की जा रही है, गोलियां चल रही हैं कि सारी घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होती हैं। आज भी थाना लालकुर्ती क्षेत्र के मेरठ कॉलेज मेरठ में भी आज छात्रों में काफी हाथापाई हुई, जमकर गोलियां चली, सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आखिर पढ़ाई का भविष्य कहां पर जाकर रुकेगा, ये सोच से परे होता जा रहा है। वहीं आज एक पति पत्नी के अनूठे प्रेम की एक घटना सामने आई। एक पति थाने में बैठकर चिल्लाकर अपने बच्चे के साथ रो रहा था कि पत्नी गाजियाबाद से अपने मायके आ गई लेकिन घर वापस नहीं जा रही। पति ने साफ साफ कहा, अगर पत्नी घर वापस नहीं जाएगी तो वो भी घर वापस नहीं जाएगा, थाने में ही बैठा रहेगा। बच्चों के अपहरण की घटना फिर भी बढ़ती जा रही है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें छोटे बच्चों का अपहरण किया जा रहा है। 10 वर्ष के बच्चे का आज अपहरण किया गया और जानकारी वाले ही युवक और युवती ने अपहरण किया। जब पुलिस को सूचना दी गई, मौके से पुलिस ने जो है जांच शुरू कर दी टाइम रहते ही, तो बच्चे को सुनसान जगह पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस जांच में लगी हुई है। मिट्टी तालाब से निकालने को लेकर के प्रधान के बेटे के साथ मारपीट हुई। लगातार बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि अवैध रूप से खनन का कार्य किया जा रहा है, अगर रोक लगाई जाती है तो मारपीट की जा रही है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ में। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के मेरठ कॉलेज परिसर से 10-15 लोगों ने छात्रों को उठाने की कोशिश। कॉलेज परिसर में चली ताबड़तोड़ गोलियां, कॉलेज बना अखाड़ा। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र पहुंचा गाजियाबाद निवासी एक पीड़ित युवक व अपने बच्चे के साथ। कहा, मामूली बात को लेकर पत्नी घर छोड़कर आई मायके, नहीं जा रही वापस। अगर नहीं मिली पत्नी शबनम तो नहीं जाऊंगा घर। पुलिसकर्मियों ने ली तहरीर व समझा बुझाकर भेजा वापस। ज्योति श्रीवास्तव निरंतर प्रयास कर रही हैं और उनके आगे भी यही कहना है कि वो लगातार प्रयास करती रहेंगी ताकि हर बच्चे को स्वस्थ रख सकें। लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सुकूर नगर में अपने चाचा की दुकान पर खाना देकर लौट रहे 10 वर्ष के बच्चे का हुआ अपहरण। परिवार ने तुरंत पुलिस में दी सूचना। पुलिस में रिपोर्ट की सूचना सुनकर आरोपी युवक व युवती बच्चे को सुनसान जगह छोड़कर हुए फरार। पीड़ित परिवार ने अपने ही रिश्तेदार युवक और युवती के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की दर्ज। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी। थाना खरखौदा क्षेत्र के पीपली खेड़ा गांव में तालाब से मिट्टी उठाने का विरोध करने पर ग्राम प्रधान के बेटे के साथ हुई मारपीट। ग्राम प्रधान ने थाना पहुंचकर मिट्टी उठाने वाले क्यूम व उसके 2 भाइयों के खिलाफ मारपीट व 50,000 लूट की दी तहरीर। थाना प्रभारी राजीव शेरावत ने दी जानकारी। लूट का मामला फर्जी बताते हुए कहा, की जा रही जांच। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा जिला मेरठ की नवनियुक्त कार्यकारिणी का किया गया गठन, जिसको लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे कैंट विधायक अमित अग्रवाल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको कॉलेज की खबर दिखाने जा रही हूं, जहां हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन लग रहा है कि आजकल कॉलेज में बच्चे भविष्य बनाने नहीं, गुंडागर्दी सीखने जा रहे हैं। लगातार कॉलेज के छात्र छात्राओं की ऐसी घटना सामने आ रही है कि मारपीट हो रही है, गोलियां चल रही हैं। मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा भी रही हूँ। आज भी मैं जो आपको खबर दिखाने जा रही हूँ मेरठ कॉलेज मेरठ की है। यहाँ पर 15-16 लोग पहुंचे और स्कूल के कैंपस से छात्रों को उठाने का प्रयास किया। 2 गुटों में आपसी रंजिश चलते कह सकते हैं, या हाथापाई हुई, मारपीट शुरू हुई और कई राउंड फायरिंग भी हुई। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस तरीके से कॉलेजों में कोई ये पहली घटना नहीं है। लगातार बार बार ऐसी घटनाएं कॉलेजों से सामने आ रही है कि छात्रों के गुट बने हुए हैं। कॉलेज से बाहर निकलते तो राउंड फायरिंग की जा रही है, मारपीट की जा रही है। कॉलेज के अंदर कैंपस में भी जो ये सारी घटना हुई है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फायरिंग हुई है यार, चेंज
एक छात्र है पुलिस और उसके साथ 2-3 छात्र और थे जिनको वही अभी मुझे पूरी जानकारी मैं भी अभी आपके साथ ही आया हूँ। उसी के साथ कुछ छात्रों को यहाँ से उठा के ले जाने क्या मामला हुआ आपके साथ? कहाँ के रहने वाले हो? नोएडा। क्या मामला हुआ है? बाद में पूछ लिया। और सुनो एक बार ले आके ये भैया किस प्रेस से हो गया ना? हाँ भैया यार आ जाओ यार, कहाँ इतनी लापरवाही कैसे कर रहे हो? पता नहीं। लगभग 10-15 की संख्या में थे। इन्होंने यहाँ पर आके 1-2 छात्रों को उठा के ले जाने की कोशिश करी। कुछ छात्र बीच बचाव में आए तो उन पर गोली चलाई, 2-3 फायर हुए। उन पर गोली चलाने के बाद ये छात्रों को उठा के यहाँ से ले जाने की कोशिश करी। उसके बाद यहाँ के छात्रों ने उन्हें पकड़ कर पुलिस को सौंपाया। कुछ पुराना पृष्ठभूमि है ये तो अभी कुछ पता नहीं। में खड़ा था, 10 से 15 छात्र बाहर के आए और उन्होंने आते खेल तो पहले फाइटिंग करी। मैं जैसे नीचे में बैठा, और भी मेरे साथ थे 2-4 भाई, उन्होंने धक्का दे दिया। जैसे मैं गिर गया तो उन्होंने इतने मारपीट स्टार्ट कर दी। ये हुआ, फिर यही हुआ। मुझे बाद में 4 हथियार उनके पास है, 100 उन्होंने गोली चलाई और लेके भाग गए। वो जानते हो ना पहले से किस बात को लेकर? कोई मेरा कोई ऐसा पर्सनल बात नहीं है उनसे। पुलिस के थे बाहर गए थे सारे, उनमें 2-3 पहचान लूंगा मैं। अब मैं जो खबर आपको दिखाने जा रही हूँ वो खबर है पति पत्नी के अनूठे प्रेम की। जी हाँ, अभी तक आपने खबर देखी होगी कि पति ने धक्के देकर पत्नी को घर से निकाल दिया, दहेज के कारण पत्नी को घर से निकाल दिया। लेकिन आज एक पति अपने छोटे बच्चे के साथ थाना लिसाड़ी गेट में बैठकर अपनी पत्नी को घर वापस ले जाने की गुहार लगा रहा है। उसने कहा कि छोटी सी बात को लेकर के पत्नी घर से, यानी कि गाजियाबाद उसकी ससुराल है, वहां से अपने मायके आ गई है और पति अब बच्चे को लेकर उसे लेने वापस आया तो पत्नी जाने से मना कर रही है। थाना लिसाड़ी गेट में पति अपने बच्चे के साथ बैठकर काफी रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस कर्मियों से यही कह रहा था कि अगर पत्नी वापस मायके से अपने घर नहीं जाएगी तो पति भी घर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन पत्नी के परिवार वाले बार बार 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। उस व्यक्ति के साथ बार बार मारपीट की जा रही है। गाजियाबाद से पति अपनी पत्नी को लेने यहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन पति ने पत्नी से जाने के लिए कहा तो पत्नी साफ साफ इनकार कर रही है। पुलिस थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि पत्नी से बात करके उसको भेजा जाएगा। क्या परेशान है तुम्हारे पापा? अरे मेरी कोई गलती ना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजमा खान है। सादमा खान जी, कहाँ से आए हैं आप? जी गाजियाबाद दासने से आया हूँ। अच्छा, जिला गाजियाबाद है। तो मेरे कहाँ पर आए हैं? जी मेरे सामने घर गड्ढे वाली मस्जिद पे। क्या है मामला तुम्हारा? थाने पे थे आप? जी मैं थाने पे गया था, उन्होंने यहाँ भेज दिया। तो झूठ बोल रहा, कोई बीमारी नहीं है। मैं भी झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पास डॉक्टर गवाह है। बताइए किस लिए आए थे आप यहाँ पर? मैं बीवी को लेने आया हूँ। अच्छा, मैं उसे रखना चाहता हूँ। हाँ। मेरी बीवी है। मैं पति ने आपको क्यों छोड़ा? बस अपना आप ही आ गई, और घर थी अपना आप ही आ गई। कहने लगी कहाँ हो तुम? ऊपर कम्बल डालने गई और नीचे है ना बुर्का पहन के अपना आप ही आ गई है। पता नहीं किससे फोन करा, क्या करा, और वो फोन पर आ गई। पता ना खेल या साथ आई, किसके साथ आई मुझे पता नहीं, मगर वो बगैर कहे आई है घर से। किसी से पूछ लो, मोहल्ले वाले सब झूठ झूठ कर रहे हैं, थू कर रहे हैं। अकेली क्यों गई? जी अकेली गई। आई तो साहब आज 8 दिन हो गए। 8 दिन 10 दिन हो गए। दिखा क्या नाम है अपनी पत्नी का? जी उसका शबनम नाम है। शबनम ने बताओ दर्ज कराया था, क्या मामला था वो? मैंने जी उनने तो मुझे ये करवाया न, मेरा मियाँ कहीं आके यहाँ पे खुदकुशी ना कर ले, धमकी देवे, कभी यहाँ पे जहर वहर खा ले या कुछ कर ले, ये लिखवाया उन्होंने। हाँ मैंने धमकी दी। आप क्या चाहते हैं अपनी पत्नी? मैं चाहता हूँ मैं ही रखूँगा से, मैं रखना चाहता हूँ। मैं अपने ससुराल वाले से बात की इस बारे में? ससुराल वाले तो मुझे चढ़ाए मानने को। क्या नाम है तुम्हारा? शालिमा। सालिमा, पापा आपके थाने पर क्यों आए हैं? अम्मी को लेना आए।
क्यों लेना है? मम्मी क्यों नहीं आना चाहती हैं? पता नहीं। मम्मी क्या कहती हैं आपको? कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं कहती। तो मम्मी आपको याद नहीं आती हैं? मम्मी क्या बोलती हैं आपको? मम्मी कुछ नहीं बोलती। आपके फोन पे बात करती हैं वो? नहीं। क्या कहती है आपके लिए? कुछ भी नहीं कहती। तो मैं परेशान तो नहीं करती हो? मारती पीटती तो नहीं है? नहीं। तो पापा को क्या तकलीफ है? थाने पर आए, वो बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं दिया बगैर। पापा को क्या तकलीफ है आपको? इनके दर्द हो रहा है कमर में। पहले सो रहा है डॉक्टर के आप मम्मी को लेना है हो? जी। महिलाएं किसी से कम नहीं, हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और महिलाएं चाहें तो क्या नहीं कर सकती। आज मैं आपको एक ऐसी महिला बता रही हूं जिसने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए एक बेबी फूड की सर्च किया और बेबी फूड सर्च करने के बाद सभी को जागरूक कर रही हैं। जी हाँ, काफी समय से ज्योति श्रीवास्तव इसमें लगी हुई है। जब उनके खुद के बेटा हुआ, उन्होंने यही सोचा कि कौन सा भोजन उस बच्चे के लिए ठीक होगा, कौन सा दूध उसको देना सही होगा, कौन सा बेबी फूड उसको देना चाहिए। बहुत सर्च करने के बाद जब उन्होंने जानकारी निकाली तो उन्होंने जो है मिलेटस नाम के फूड को सर्च किया और बहुत अच्छे से बेबी फूड लॉन्च किया। बेबी फूड को लॉन्च करने के बाद आज वो हर एक को जागरूक कर रही हैं। परिवार दोस्तों के साथ साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी एक आईडी बनाई हुई है जिसमें उन्होंने 1,25,000 माताओं को जोड़ा हुआ है। उनका कहना यह है कि अगर हम अपने बच्चे को जो है सुरक्षित फूड देंगे, जो मिलेटस के नाम से है, अगर वो फूड देंगे तो बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा और मानसिक जो बीमारियां होती हैं, स्वास्थ्य की जो बीमारियां होती हैं वो बच्चे को नहीं होंगी। महिलाओं को चाहिए कि अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बेबी फूड का चयन करते समय बहुत ध्यान से चयन करें और इसी चीज की जागरूकता फैलाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रही हैं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ज्योति श्रीवास्तव ने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को उन्होंने यहाँ पर रखकर और मिलेटस फूड के बारे में सभी को जागरूक कर रही हैं और चाहती हैं कि आने वाले समय में सभी माताएं इस फूड का जो है सेवन कराएं अपने बच्चों को, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। उन्होंने कहा कि महिलाएं काफी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, काफी तनाव में रहने लगती हैं, लेकिन अगर स्वस्थ बच्चा होगा तो स्वस्थ माँ होगी तो बीमारियों से तो दूर रहेंगी, लेकिन जो माताओं के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है उससे भी दूर रहेंगी। ज्योति श्रीवास्तव निरंतर प्रयास कर रही हैं और उनके आगे भी यही कहना है कि वो लगातार प्रयास करती रहेंगी ताकि हर बच्चे को स्वस्थ रख सकें। बाद में पता चला कि लोगों ने क्यों कम कर दिया इसको खाना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो गेहूं और चावल बहुत पॉपुलर हो गए और लोगों ने मिलेट्स खाना कम कर दिया। और इन मिलेट्स को खाने के लिए ना 6 से 8 केमिकल इंजीनियर है, तो मुझे पता था कि जो ये खाने के डब्बों में मिलती है चीज़ें जिसमें मैल्टोडेक्स्ट्रिन और इस टाइप के केमिकल्स होते हैं वो बच्चों के लिए एक्चुअली होते हैं। मुझे सामने दो। वही जो बोला था। हाँ 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 बल्कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो मैंने फिर सर्च करना शुरू किया कि उसको क्या दे सकते हैं, तो मुझे पता रागी के बारे में पता चला जो कि साउथ इंडिया में। मैंने सितंबर 2019 में जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने खाने की अच्छी चीज़ों के लिए जिनमें अच्छा न्यूट्रिशन हो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे मिलेट्स के बारे में पता चला और मुझे पता चला कि ये हमारा जो एंशिएंट ग्रेन है वो असली जो है वो मिलेट्स ही हैं। फिर जब मैंने अपने बेटे के लिए सॉलिड स्टार्ट किया तो मैंने उसके साथ साथ अपना एक पेज भी स्टार्ट किया जिसके थ्रू मैंने लोगों को मिलेट्स के बारे में बताना शुरू किया। और आज के टाइम पे 1,25,000 से भी ज़्यादा माएँ जो हैं वो हमारे पेज से जुड़ी हुई हैं और उनको मैं उस पेज के थ्रू, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मिलेट्स के बारे में बताती हूँ और ये बताती हूँ कि वो कितने ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, उनको किन किन तरीक़ों से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और उसके अलावा थोड़ी बहुत पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ। बच्चों के अपहरण के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। आज फिर एक ऐसा ही मामला आया। एक छोटा 10 साल का बच्चा अपने चाचा की दुकान पर खाना देकर वापस लौट रहा था, तभी अचानक से एक युवक और एक युवती ने उसको गली के मोड़ से उठाकर गाड़ी में बिठाया और उसको लेकर उसका अपहरण कर लिया। तुरंत परिवारजनों ने पुलिस में सूचना दी। पुलिस अपने
निरंतर प्रयास से उसको ढूंढने में लगी। जैसे ही अपहरणकर्ताओं को सूचना मिली कि बच्चे की तलाश शुरू की जा चुकी है, उन्होंने बच्चे को सुनसान जगह पर छोड़कर खुद फरार हो गए। जब बच्चा पुलिस को बरामद हुआ, परिवारजनों ने पूरी पूछताछ की तो नामजद 2 व्यक्तियों के बारे में, एक युवक और एक युवती के बारे में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। बताया गया कि बच्चे को उठाकर कमरे में रखा, हाथ पैर बांध कर रखे गए, लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि पुलिस ने तलाश शुरू की है, बच्चे को सुनसान जगह पर छोड़कर आरोपी फरार है। पुलिस जो है जांच में लगी हुई है। साथ ये हुआ जी, ये मेरी दुकान पे खाना लेकर आया था और ये मगरिब से पहले गया है वहाँ से, ऐसे सड़क पे जो डाल दिया। 2-3 घंटे उन्होंने रखा अपने पास बांध के। कौन लोग हैं वो लोग? ये हमारी एक ताई की लड़की है इसमें, और एक उनका लड़का है, एक ताई की लड़की है और एक लड़का उनका अमान। अच्छा, इसने उठाया है कि गाड़ी में लेके गया है। ये बात आपको बच्चे ने बताई क्या? बच्चे ने बताई। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है इसमें? कोई नहीं अभी? यही तुम्हें कहा है करेंगे जी अभी। जैसे गली में से निकला मुझे ना मेरी साइकिल मुझे कार में बिठा के। आप जानते हो उनको? क्या नाम है उनका? एक का नाम अमान है, उसके अम्मी का नाम भूरी और एक जोया। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? उसकी अम्मी कह रही थी आज के बाद यहाँ पर देख किया ना तो वो किडनैप करके तो फिर भेज दिया। वो कहाँ रहते हैं वो लोग? आपको नहीं पता? और क्या कह रहे थे आपको? वो किडनैप वाली बात कह रहे थे आपसे। तो आप स्कूल पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? केजी में। तो रात जब आप कहाँ जा रहे थे वहाँ से, जब आपको इन्होंने पकड़ा? मैं अपने घर जा रहा था। कुछ सामान लेने के लिए गए थे क्या? और खाना लेने दुकान पर? खाना लेने। थाना खरखौदा क्षेत्र से तालाब की मिट्टी खनन करने की सूचना सामने आ रही है। मिट्टी खनन की सूचना पर जो वहां का ग्राम प्रधान है, उसके बेटे के साथ खनन करने वाले जो मिट्टी का खनन कर रहे थे, उनके साथ जो प्रधान के बेटे के साथ मारपीट की गई। प्रधान ने आरोप लगाया कि मारपीट तो की गई, उसके बेटे के साथ साथ उसकी जेब में रखे हुए 50,000 रुपए भी छीन लिए गए। पुलिस जांच में जब पहुंची तो पाया गया कि जो पैसे की लूट का मामला है ये फर्जी है, लेकिन मारपीट का मामला सच है। उसको लेकर के जांच की जा रही है। तो पुलिस कंप्लेन करी थी आपने? हाँ, 112 नंबर को मैंने सूचना दी। तुरंत जब ही तत्काल में सूचना दी मैंने 112 नंबर को, और फिर हमने थाने में भी तहरीर दी। तो उसमें मुकदमा लिखा गया भी नहीं? मुकदमा भी तो कोतवाल साहब ने कही जांच करके जो है इसमें जैसे भी चढ़ाऊंगे। कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उनमें से कोई अपराधी पकड़ा गया भी नहीं? पकड़ा गया, एक जना उठा लिया रात। तो उन लोगों का काम ये मट्टी अवैध खनन का है क्या? क्यों उठवाना चाह रहे थे? रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है इनका, जो बाइक चोरी के कम से कम 20 केस है। किस पे? रोड पार्ट के कई पे। अच्छा अच्छा। हाँ, और डंपर रातों जो है ना पूरे रात खनन करता है, पूरी रात। वो खनन चल कहाँ रहा है? खनन यहीं पास में है, ये मितापुर के जंगल में चल रहा है। हर संघ के लिए कार्यकारिणी बनाई जाती है। हर कोई भी संस्था हो, संघ हो, सबके लिए कार्यकारिणी होती है और कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है, जिसमें पदाधिकारी होते हैं, सदस्य होते हैं और सभी को कार्य को बिल्कुल सही तरीके से करने के लिए शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी संघर्ष के पदाधिकारियों द्वारा भी कार्यकारिणी का गठन किया गया और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। उनको बताया गया कि उन्हें अपना कार्य किस तरीके से करना है, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। आज के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि रहे वो रहे कैंट विधायक अमित अग्रवाल। मंच पर उपस्थित छोटे भाई, युवा दिलों की धड़कन मोहम्मद शर्मा जी, इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और पुनः एक बार आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा। मैं पुत्र श्री ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के जिला के रूप में अपने दायित्व का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। जिला
मेरठ के रूप में समाज में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान हेतु संविधान प्रयासों से संगठन में विकास के कार्य करूंगा। आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा जो 1998 से समाज सेवा में कार्य कर रहा है लगभग पूरे देश में, आज उसके मेरठ जिले की कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह यहाँ रखा गया है। कितने यहाँ पे पदाधिकारी ने शपथ ली है और कौन कौन अतिथि हैं? जिला कार्यकारिणी में 31 लोगों ने शपथ ली है, जिलाध्यक्ष समेत, और मुख्य अतिथि हमारे विधायक, कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी और कमलदास शर्मा जी ने जो है शपथ ग्रहण समारोह का संपन्न कराया। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।